नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आज सभी का स्वागत है। राज्य में चंडीगढ़ को लेकर मचे घमासान के बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान गुजरात दौरे पर हैं। आम आदमी पार्टी अब गुजरात में भी भरोसा दे रही है कि जिस तरह पंजाब में उन पर लोगों ने भरोसा किया उसी तरह गुजरात के लोग भी कर सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गांधी की राह पर केजरीवाल और भगवंत मान साबरमती आश्रम पहुंचे दोनों दिग्गज नेता। केजरीवाल मान ने चलाया महात्मा गांधी का चरखा। आपने गुजरात चुनाव का किया शंखनाद। भगवंत मान के साथ केजरीवाल ने किया बड़ा रोड शो। केजरीवाल के बाद भगवंत मान बने आपका बड़ा चेहरा। पंजाब फतेह करने के बाद अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की नजरें गुजरात विधानसभा के चुनाव पर है। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे और यहीं से चुनाव का शंखनाद भी कर दिया। केजरीवाल और मान ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम का दौरा किया। साथ ही दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी का चरखा भी चलाया, सूत भी काटा। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने अहमदाबाद में रोड शो किया। दोनों ने तिरंगा यात्रा में भी हिस्सा लिया। ये रोड शो एक तरह से इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का शंखनाद माना जा रहा है। पार्टी नेताओं की माने तो 2 मुख्यमंत्री के एक साथ इस रोड शो में शामिल होने से कार्यकर्ताओं का हौसला तो बढ़ेगा ही, साथ ही गुजरात के लोगों के बीच भी एक बड़ा संदेश जाएगा कि आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ इस बार गुजरात का चुनाव लड़ने जा रही है। सीएम भगवंत मान ने कहा, आश्रम में आकर काफी कुछ देखने को मिला। उनकी हाथ से लिखी चिट्ठियां भी देखी। पंजाब के लगभग हर घर में आज भी चरखा है। उन्होंने कहा, हम देश को प्यार करने वाले लोग हैं। मुझे लगता है गुजरात के लोग बहुत इनकलाबी लोग हैं। हमें उम्मीद है गुजराती भी देश की तरक्की में योगदान देने के लिए तैयार है। दीदी के इस आश्रम में आके मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। उनकी हाथ से लिखित चिट्ठियाँ और उनके अलग अलग जो उन्होंने आंदोलन किए उनके बारे में जानकारी मिली। और चरखे के बारे में तो मैं ये बोल रहा था कि ये तो हम, मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी, आज भी हमारे घर में, पंजाब के लगभग हर घर में चरखा है। और उसको त्रिंजन बोलते हैं। जब इकट्ठे बैठ के लेडीज जो हैं वो साथ में वो कल्चरल सॉन्ग भी गाती हैं साथ में मिलके, और वो चरखे से वो जिसको सूत बोलते हैं, सूत काटते हैं। और ये बचपन से हमने देखा है। आज यहाँ पे आके उनका जो ओरिजिनल चरखा देखा कि कैसे उन्होंने देश की वस्तुओं को प्रमोट किया, जिसको आज बहुत देर बाद किसी और तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। सो हम तो नेशनलिस्ट लोग हैं, देश को प्यार करने वाले लोग हैं। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूँ और मुझे लगता है कि गुजरात के लोग जो हैं वो बहुत इनकलाबी लोग हैं और हमें उम्मीद है कि वो भी देश की तरक्की में और देश की रक्षा में अपना बड़े से बड़ा योगदान देने को तैयार है। वहीं केजरीवाल के साथ भगवंत मान की मौजूदगी इस बात को पुख्ता करती है, गुजरात चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ रहे हैं। गांधी जी को नतमस्तक होने के लिए उनके आश्रम में हम दोनों आए और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अपने आप को धन्य मानते हैं हम लोग कि ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पे गांधी जी भी पैदा हुए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा इस आश्रम में पहला दौरा है, लेकिन उसके पहले जब मैं एक एक्टिविस्ट होता था तो तब तो कई बार मेरा यहाँ पे आना हुआ था। तो कई बार मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। जितनी बार यहाँ आते हैं बहुत शांति का एहसास होता है और ऐसे लगता है जैसे गांधी जी की आत्मा यहीं बसती है। तो आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। इसके बाद कल यानी 3 अप्रैल अरविंद केजरीवाल स्वामी नारायण मंदिर दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जिसके बाद गुजरात से जुड़े पार्टी और शाम में दिल्ली रवाना हो जाएंगे। पार्टी में केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में पहले अरविंद केजरीवाल ही पार्टी का चेहरा था। हालांकि पंजाब में सरकार बनने के बाद सीएम भगवंत मान भी यहाँ फिट बैठ रहे हैं। खासकर सरकार बनने के बाद उनके लिए गए फैसले लोगों को खूब रास आ रही हैं। नेताओं की सुरक्षा में कटौती से लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर, विधायकों को सिर्फ एक ही पेंशन के फैसले से लोग खुश हैं।
दरअसल पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी जो में खोलने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी की है, सीएम भगवंत मान वहां भी जा रहे हैं। वहां 6 अप्रैल को वो अरविंद केजरीवाल के साथ मंडी में रोड शो निकालेंगे। ये हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला है। इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली मॉडल के जरिए पंजाब में जमीन बनी और अब पंजाब के जरिए आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैलना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं राजधानी चंडीगढ़ को लेकर केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच खींचतान की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर हरियाणा बीजेपी ने बैठक की। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पंचकूला में भारतीय जनता पार्टी की संगठन की बैठक हुई। इस बैठक के पहले हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक का आयोजन बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष ने पंचकूला आगमन पर किया। मंत्रिमंडल की बैठक में चंडीगढ़ और सतलुज यमुना संपर्क नहर सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में हरियाणा सरकार के समस्त मंत्री विनोद तावड़े, मुख्यमंत्री मनोहर और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहे। बैठक में हरियाणा के भाजपा सांसद भी शामिल हुए। इसके साथ ही राष्ट्रीय संगठन मंत्री संतोष की बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई। बैठक में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता सहित सभी पदाधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय संगठन श्री BL संतोष को मान्यता जब बैठक में आते हैं तो अलग अलग प्रकार से उनकी बैठकों का क्रम चलता है। मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ और पार्टी पदाधिकारी होते हैं उनके साथ। तो ऐसे दिन भर की बैठकों का क्रम है। से देखा जाए तो संगठन जो अपने आप में पूरा विज्ञान है, तो संगठन शास्त्र भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष एक पहलू रहता है जिसके अंतर्गत संगठन की सब गतिविधियां चलती हैं, कठिनाई नहीं आती है। और आज इन्हीं कारणों से जब इतनी सारी बैठकें और ट्रेनिंग और सब होता है, जिसके कारण से आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, लोकतांत्रिक संगठन अगर कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया, इस बैठक में पंजाब सरकार ने विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर पारित एक तरफा हक जताने वाले काले निंदनीय प्रस्ताव और हरियाणा के हक का SYL के पानी की प्राप्ति के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। पार्टी के मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। पंजाब हरियाणा एक जो हमारा राजीव लोंगोवाल का समझौता है वो आज का नहीं है, लगभग 35-36 साल पहले का समझौता हुआ था। उस समझौते के हिसाब से राजधानी वो हरियाणा की भी है, राजधानी पंजाब की भी है। और अगर किसी प्रकार की कोई बातें होती हैं तो वो आपसी केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, कई मुद्दे मिले जुले मुद्दे हैं ये। मैंने कल भी कहा कि इसमें पानी का SYL का मुद्दा है। अगर SYL का मुद्दा सुलझाए बिना अगर इनको इसी प्रकार से कुछ घटनाएं करनी हैं तो सबसे पहले SYL के मुद्दे के ऊपर जाकर के इनको सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए कि ठीक है, बना के देने के लिए तैयार है। ये एक घोर निंदा योग्य विषय है। और मैं तो इसके लिए यहाँ तक कहूँगा पार्टी के नाते तो अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वो पार्टी के मुखिया हैं, उनको इसकी निंदा करनी चाहिए, नहीं तो हरियाणा के लोगों से उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसी प्रकार से मुख्यमंत्री पंजाब को भी, भगवंत मान को भी हरियाणा के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जो किया है इन्होंने बहुत ही निंदनीय काम किया है। इसलिए निश्चित रूप से मैं तो कहूँगा कि वो जरूर माफ़ी मांगे, तभी बात आगे बढ़ेगी। हरियाणा भाजपा की बैठकों में मंथन का दौर जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शुक्रवार को जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक को लेकर मंथन की शुरुआत की। बैठक में शहरी निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने के तौर तरीकों पर बातचीत करने पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।